खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। पौलुस रोमा में ठहरा और खुदा की बादशाही की मुनादी करता रहा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 28वां बाब 16वीं से 20वीं और फिर 30वीं से 31वीं आयत तक। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाज़त हुई कि अपने निगरान सिपाही के साथ अकेला रहे, और 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया, और जब वो इकट्ठे हुए तो उनसे यूं मुखातिब हुआ कि ए मर्दो भाइयों, मैंने उम्मत के या आबाई रसूम के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैद होकर रूमियों के हाथ हवाले किया गया हूँ। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था। मगर जब यहूदियों ने मुखालिफत की, मैंने मजबूर होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था। बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस्राएल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से बंधा हुआ हूँ। और पौलुस पूरे 2 बरस अपने किराया के घर में रहा और उन सब से मिलता रहा जो उसके पास आते थे, और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लका बातों की तालीम देता रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, रास्तबाज तेरा दीदार हासिल करेंगे। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 11, उसकी 4 से 5वीं और फिर 7वीं आयत। खुदावंद अपनी मुक़द्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम पर निगाह करती हैं, उसकी पलकें उन्हें जांचती हैं। खुदावंद रास्तबाज और नारास्त को जांचता है। जो शरारत को पसंद करता है उसी से उसे नफरत है, क्योंकि खुदावंद आदिल है और अदल को पसंद करता है। रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 21वां बाब 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करता था, और जिसने शाम के खाने के वक्त भी उसकी छाती पर झुककर पूछा था कि ऐ खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि जब तक मैं ना आऊं ये ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, मगर ये कि अगर मैं चाहूं कि जब तक मैं ना आऊं ये ठहरा रहे तो तुझे क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने ये लिखा है,
और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूँ कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावतों पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज का दिन बहुत ख़ास है। आज पाशकाई अयाम का आखिरी दिन है। कल हम ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे और उसके बाद साल के दौरान आम दिनों का आगाज़ होगा जो कि आमद के पहले इतवार तक जाएंगे। इन पाशकाई अयाम में हमने तमाम तर पहली तलावतें रसूलों के अमाल से सुनी और हमें ऐसा लगा जैसे ज़िंदा मसीह वक्त ब वक्त हम पर ज़ाहिर हो रहा है। हमने खुदावंद यीशु के दुखों, उसकी सलीबी मौत और जलाली तौर पर ज़िंदा होने और मुख्तलिफ मुकामों और मौक़ों पर शागिर्दों पर ज़ाहिर होने, उनके साथ बातें करने, उनके साथ खाना खाने और फिर जलाली तौर पर आसमान पर उठाए जाने का तजर्बा किया है। इन पाशकाई दिनों में हमने इब्तदाई कलीसिया को परवान चढ़ते देखा है। हमने रसूलों की मुनादी, नए रसूलों का चुनाव, उनकी कुर्बानियों और शहादतों का जिक्र सुना है और यकीनी तौर पर ईमानी मजबूती हासिल की है। आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल की किताब की आखिरी आयात हैं और यूं हमने रसूलों के अमाल की किताब का मुतालिया मुकम्मल किया है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील की आखिरी आयात हैं। यूं आज हमने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का भी मुतालिया मुकम्मल किया है। तो आइए मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस की तलावत पर मुख्तसर गौर व गौस करते हैं। आज की अंजीली तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 21वें बाब की 20वीं आयत से 25वीं आयत तक से ली गई है और आज की तलावत का मरकज़ी किरदार खुद मुकद्दस यूहन्ना रसूल है। मुकद्दस पतरस रसूल ये जानते हुए कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु का प्यारा है और मुकद्दस यूहन्ना भी यीशु से बेहद प्यार करते हैं, उसके लिए फ़िक्रमंदी का इजहार करते हैं कि ये तो खुदावंद यीशु के बगैर पल भर भी नहीं रहता, तो खुदावंद यीशु के ज़मीनी सफ़र के इख्तिताम पर इसका क्या होगा, ये कैसे ज़िंदा रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा। और खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पतरस को बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझे क्या। यानी खुदावंद यीशु पतरस को ये कहते हैं कि अगर मैंने इसे प्यार किया है तो मैं इसे अपनी तसल्ली से इस कदर लबरेज करूँगा कि ये ना सिर्फ अपनी कुदरती ज़िंदगी बल्कि अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो ये ठहरा रहेगा। यानी मुकद्दस पतरस चंद बरसों की सर्वाइवल की बात पर फिक्रमंद था, लेकिन यीशु ने कहा कि ये इतना मजबूत है, इतना पुरईमान है, इस कदर मुतक़िद है कि ये तो रहती दुनिया तक मेरे बगैर ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि ईमान हमें मसीह से जुदा नहीं करता। ईमान तो हमें ये सिखाता है कि खुदावंद यीशु दुनिया के आखिर तक हर रोज़ हमारे साथ है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस यूहन्ना शागिर्दों में से उम्र के लिहाज से सबसे छोटे थे और ये खुदावंद यीशु के खालाजाद भाई भी थे। इनकी वालिदा का नाम सलोमी था जो कि मुकद्दसा मरियम की सगी बहन थी। इनके वालिद का नाम जबदी था और इनके दूसरे भाई मुकद्दस याकूब रसूल थे। मुकद्दस यूहन्ना वो वाहिद रसूल है जो यीशु को छोड़कर नहीं भागा बल्कि पूरे सलीबी रास्ते पर मुकद्दसा मरियम के साथ रहे। मुकद्दस पतरस को भी यही साथ लेकर अदालत में गए थे क्योंकि इनकी जान पहचान काफ़ी थी। सलीब के नीचे खड़े हुए खुदावंद यीशु ने इन्हें ही अपनी माँ की हिफाजत की जिम्मेदारी दी और ये वाहिद रसूल है जो अपनी तबई मौत मरे। यानी बाकी रसूलों को बड़ी अजियत से शहीद किया गया, लेकिन 12 रसूलों में से सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना अपनी तबई मौत मरे।
मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी ही अंजील, 3 खतूत और मुकाशफा की किताब के मुसन्निफ हैं। इनकी ये तमाम तसानीफ अपना एक ख़ास मुकाम और इनफरादियत रखती हैं। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील सन 90 से सन 100 में लिखी गई। मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और कलाम को मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका की अंजील से मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील तमाम तर तदरीसी इदारों में क्रिस्टोलॉजी को समझने के लिए पढ़ाई जाती है। खुदावंद यीशु के तमाम तर अलकाब इसी अंजील में पाए जाते हैं, जैसा कि खुदावंद यीशु का ज़िंदगी बख्श कलमा, खुदावंद यीशु खुदा का ज़िंदगी बख्श कलमा है, वो खुदा का बेटा है, वो अलमसीह और ज़िंदगी की रोटी, जिंदा पानी का सरचश्मा, मुर्दों को जिंदा करने वाला, राह, हक और ज़िंदगी और हकीकी ताक है। ये सब अलकाब हमें मुकद्दस यूहन्ना ने ही अपनी अंजील में बताए हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का अव्वलीन मकसद ये है कि इसको पढ़ने और सुनने वाले खुदावंद यीशु के अलमसीह इब्ने खुदा होने पर ईमान लाएं और उसके नाम से ज़िंदगी पाएं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के अहम हिस्से ये हैं। पहले 11 अबवाब में हम खुदावंद यीशु के 7 मौजज़ों का जिक्र पढ़ते और सुनते हैं। बाब नंबर 12 से लेकर बाब नंबर 17 तक हम खुदावंद यीशु के अलविदाई कलमात का जिक्र सुनते हैं। और देखें, मुकद्दस यूहन्ना ने पूरे 6 बाब सिर्फ खुदावंद यीशु के अलविदाई कलमात पर ही लिख दिए, जो कि इतनी तफसील से और किसी अंजील में नहीं पाए जाते। और फिर बाब नंबर 18 से बाब नंबर 21 तक यानी आखिर तक खुदावंद यीशु के दुख, मौत और क़यामत का जिक्र है। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के बारे में लिखने, पढ़ने और सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की कमी और बंदिश की वजह से चंद एक ज़रूरी बातें आज आपके सामने रखी हैं। मुकद्दस यूहन्ना ने भी अपनी अंजील के इख्तिताम में लिखा है कि यीशु के बारे में भी अगर तमाम कामों का जिक्र किया जाता तो दुनिया किताबों के लिए कम पड़ जाती, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना यीशु की पहचान और इरफान में बुलंदियों पर थे। आइए हम भी आज खुदावंद यीशु को, उसके शागिर्दों को और आज के दिन के हवाले से मुकद्दस यूहन्ना रसूल को और उनकी खिदमत को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उनके लिए खुदा का शुक्र करें कि उन्होंने हमें खुदावंद यीशु दिया, खुदावंद यीशु से मुतारिफ करवाया और यूं हमने निजात और ईमान पाया। खुदावंद खुदा हमें इसी ईमान में मुस्तकिल और मजबूत रखे, ताकि हम मसीह की आमद तक नस्ल दर नस्ल इस ईमान में कायम रहें। उसी मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।